सभापति महोदय, राज्यपाल महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में विगत वर्षों में हमारे देश की अद्भुत प्रगति अर्जित की है। मजबूत हाथों में कमान होने से भारत ने अपना वर्तमान बहुत बेहतर किया और भविष्य की नई चुनौतियों के लिए स्वयं को तैयार किया है। अभी जैसे हमारा बजट आया, माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरीके का बजट दिया है, मध्यम वर्ग का ध्यान रखते हुए 12 लाख तक की इनकम टैक्स में छूट देना, केसीसी में 3 लाख से 5 लाख की बढ़ोतरी करना, ये हमारे आम आदमी के लिए बहुत बड़ी राहत का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी शर्मा ने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश में समग्र विकास के दूरगामी निर्णय किए गए हैं, जिनसे हमारी माताओं, बहनों, युवा, किसान भाइयों, श्रमिकों सहित समाज के हर वर्ग का जीवन बेहतर हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का था उसको 50% से अधिक लागू कर दिया गया है और समय समय पर इसकी पूरी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। माननीय सभापति महोदय, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट सरकार के कार्यकाल के पहले ही साल में समिट का आयोजन कर 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश की मजबूत बुनियादी रखी गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रेरणादायी सानिध्य भी हमें मिला है। समिट में 32 देशों ने हिस्सा लिया, जिसमें 16 देशों ने पार्टनर कंट्री के रूप में सहभागिता निभाई। राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस MSME नीति 2024 लागू की गई है, जिससे रोजगार के सुअवसर मिलेंगे, उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। निवेश प्रस्तावों को शीघ्र लागू करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर उच्च स्तरीय समीक्षा की जा रही है, जिससे कि जो प्रथम वर्ष में राइजिंग राजस्थान जैसे इन्वेस्ट करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारा राजस्थान को आगे बढ़ाने का जो संकल्प लिया है, उसको समय समय पर इसका समीक्षा कर इसको आगे बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री जी करेंगे। माननीय सभापति महोदय, नदियों को जोड़ने का कार्य हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जो सपना था, उसको साकार करने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से नदियों को जोड़ने का काम हाथ में लिया है, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के समय में जिस तरीके से ERCP योजना का महत्वाकांक्षी विजन प्रस्तुत किया था, उसको इस सरकार ने, विगत सरकार कांग्रेस सरकार ने जिस तरीके से परियोजना को अटकाया, माननीय हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी ने संशोधित पार्वती लिंक चंबल परियोजना, इसे जबकि अब राम जल सेतु लिंक परियोजना के रूप में धरातल पर क्रियान्वित करने की दिशा में मजबूत पहल की है। राम जल सेतु लिंक अभी बता रहे थे कि राम के नाम पे ये एक संयोग है कि राजस्थान का नाम रा लिया गया हो और मध्य प्रदेश का नाम मैं, ये एक संयोग से राम का नाम पड़ा गया है, तो बहुत ही हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। मैं इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसी बड़ी परियोजना लाकर हमारे राजस्थान के 17 जिलों को इसमें बेनिफिट मिलेगा और करीब 4 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र और 3 करोड़ से अधिक लोगों को पेयजल की सुविधा मिलेगी। आईजीएनबी नहर की मैं बात करूं, आईजीएनबी नहर में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2,816 करोड़ रुपए का बजट देकर 14,517 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचित सुविधा उपलब्ध कराई है। इसके तहत मेरे खाजोड़ा विधानसभा क्षेत्र में भी अनूपगढ़ ब्रांच और कमर्शियल लिफ्ट के तहत करीब 100 करोड़ रुपए अनूपगढ़ ब्रांच के खालों का सुदृढ़ करने का काम करने का उन्होंने बजट दिया है और कमर्शियल लिफ्ट के तहत उन्होंने 185 करोड़ रुपए देकर हमारे जितने भी खाड़े जो जर्जर हालत में हैं उनको सुदृढ़ करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना बजट देकर हमें किया है। पेयजल की हम बात करें, जल जीवन मिशन के तहत पूर्ववर्ती सरकार ने जिस तरीके से हर घर जल नल से पहुंचाने का जो बड़ा उनको अवसर मिला था, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने इसे प्रारंभ करने में
कीमती समय जाया किया और जब कार्य प्रारंभ किया तो इसमें कई घोटाले हुए, पूरे देश में हमारी बदनामी हुई। माने मुख्यमंत्री जी ने अभी हमारी सरकार ने 6,991 करोड़ रुपए खर्च कर 11,17,000 परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराने का जो काम किया है, बड़ा ऐतिहासिक काम है। मैं माने इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। अमृत जल 2.20 योजना के अंतर्गत प्रदेश के 183 शहरों की पेयजल व्यवस्था में सुधार के लिए 5,123 करोड़ रुपए के कार्य की स्वीकृतियां जारी की गई है, जिसके तहत मेरे खाजोड़ा विधानसभा क्षेत्र में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25 करोड़ रुपए देकर खाजोड़ा की जो पेयजल व्यवस्था थी उसको सुधारने का जो काम किया है, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से बात कर रहे हैं हमारे विपक्ष के लोग पेपर लीक और नकल की घटनाओं पर, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी ने अंकुश लगाए, बहुत ही सराहनीय काम किया है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के मजबूत इरादों के साथ जो काम किया है उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। 100 से अधिक FIR SOG थाने में दर्ज करवाई, 260 लोगों को गिरफ्तार किया और गत सरकार के समय में जो कठोर परिश्रम और योग्यता के बावजूद नियुक्ति नहीं मिलने से चयनित युवाओं में निराशा हुई है, उसको आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन अभ्यर्थियों को भरोसा माननीय मुख्यमंत्री हुआ और परीक्षा प्रणाली में जो सुधार किया है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने को मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सभापति महोदय, हमारी सरकार के में सख्त निर्णयों से भारतीय संस्थाओं और गरिमा विश्वसनीयता फिर से स्थापित हुई है। वर्तमान सरकार के समय में पेपर लीक के कारण से एक भी भर्ती परीक्षा स्थगित नहीं हुई, युवाओं में विश्वास जगा है। एक वर्ष के में ही 59,236 पदों पर नियुक्तियाँ दी जा चुकी है, जो बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है। इसके अतिरिक्त 1,72,990 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती की राह भी माननीय मुख्यमंत्री ने जो खोली है, इसके लिए इसमें हमारे अनुसूचित जाति भाइयों का भी बहुत बड़ा इसमें फायदा होगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की जो भर्ती का राह खुली है, मैं इस मौके पर हमारे जो उधर से साथी आ रहे हैं उनको कहना चाहूँगा कि जितने भी भर्तियां हो रही हैं उसमें अनुसूचित जाति का भी कोटा है। इससे किसी भी प्रकार का अनुसूचित जाति को भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, उनको भी इससे बेनिफिट मिलने वाला है। करीब 17% कोटा अनुसूचित जाति का होता है, उनको भी इसका फायदा मिलेगा। नई कॉलेजेस जिसमें 850 MBBS की सीट है उसमें भी अनुसूचित जाति का कोटा होता है और सुपर स्पेशलिटी और जो हमारी PG की सीटें बढ़ी हैं उनमें भी उनको फ़ायदा मिलेगा। और मैं इस मौके पर मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र में सोलर प्लांट का स्थापना हो रही है, उसमें अनुसूचित जाति के लोगों को उसमें ज़मीन कन्वर्जन कराने में बहुत सारी दिक्कत आ रही थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले बजट में अनुसूचित जाति लोगों के लिए उस नियम में कन्वर्जन करने में सरलीकरण का जो काम किया वो बहुत ही सराहनीय काम है। आज हमारे अनुसूचित भाइयों को भी इस सोलर प्लांट में काम करने का मौका मिलेगा, उनको भी इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहूँगा कि चिकित्सा व्यवस्था को गांव ढाणी तक स्वास्थ्य सुदृढ़ बनाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। माननीय मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना संचालित की जा रही है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत राज्य में 70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को कैशलेस उपचार का भी लाभ दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के तहत भी दवा सूची का विस्तार किया गया है। वाजिब दरों पर दवा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की भी संस्था में बढ़ोतरी की है। राज्य में 236 नए जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। राज्य में अब कुल 437 जन औषधि केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जिससे कि आम गरीब आदमी को उचित मूल्य पर वाजिब दरों पर दवाइयों का वितरण किया जाएगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्रमोन्नत किया गया है, इसलिए मैं इस मौके पर उनको भी मेरी तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय सभापति महोदय, विगत सरकार में हमारे थर्मल प्लांट कोयले की कमी से जूझते रहे। हमारी सरकार ने केंद्र सरकार के मार्गदर्शन पर तथा छत्तीसगढ़ सरकार के साथ समन्वय कर कोल ब्लॉक से कोयले का खनन पुनः प्रारंभ किया, जिससे हमारी थर्मल इकाइयों को भरपूर कोयला मिल रहा है। आज इससे हमारी सरकार की ने PM कुसुम योजना लागू कर किसानों को फायदा मिला है। मेरे विधानसभा क्षेत्र खाजोड़ में भी
4000 मेगावाट सोलर संयंत्र स्थापना का जो काम हुआ है वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्र में भी किसानों को, वहाँ की जनता को इसका बेनिफिट मिलेगा। मैं माननीय सभापति महोदय, इस मौके पर हमारी सरकार द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। इस प्रकार प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत संकल्प के सपने को हमारे मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा के द्वारा विकसित राजस्थान के संकल्प के साथ माध्यम से पूरा किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करता हूँ और आपने जो समय दिया है इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। श्री